उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीती रात अपने पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद लगातार अटकलें भी आ रही हैं कि आखिर पीछे कारण क्या होगा। क्या स्वास्थ्य मात्र ही एक कारण है या इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीति भी छुपी है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने ट्वीट भी किया जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर, कहीं ना कहीं अटकलें जो लगाई जा रही हैं उसमें भी वो ट्वीट फायर करता है। क्या उस ट्वीट का मतलब है? अच्छा, स्वास्थ्य 1 मिनट में खत्म हो गया। सुबह ठीक थे, चेयर पे ठीक थे, 7:30 बजे ठीक थे। जब ये अस्वस्थ थे तब इन्होंने रिजाइन नहीं किया। हमेशा इन्होंने कहा कि जाट को कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता जिसके भीतर इतनी ओज हो, और जो लगातार सदन को प्रिजाइड करे, गाइड करे और उपराष्ट्रपति के पद पे रह के ना इनको सारी सुविधा और ज्यादा मिलती है स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य का इस्तीफा ही देना था तो 2 दिन 4 दिन सदन के पहले भी हम 15 दिन पहले दे सकते थे या 21 अगस्त के बाद दे सकते थे। सदन के पहले दिन ही 7 साढ़े 7 बजे तक हम ठीक हैं। 7:30 बजे के बाद स्वास्थ्य किसने बिगाड़ दिया? और किसका स्वास्थ्य बिगड़ा और किसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ? इसके पीछे आप ये इसके पीछे तो बहुत क्लियर है। 11:32:37 में जेपी नड्डा जी ने साफ कहा कि जो मैं कहूं वही ऑन द रिकॉर्ड जाएगा, जिसको मैंने ट्वीट किया। मेरे अलावे कुछ भी दूसरा ट्वीट नहीं जाएगा। तो जाट का स्वाभिमान जग गया। उनको लगा कि ये तो अपमान है चेयर का और डेमोक्रेसी का। वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी तक दोनों आदमी कायम रखेंगे जब तक इनके मन की चलेगी। ये किन्हीं की दिल की तो सुनते नहीं है, बस अपनी मन की चलाते हैं। तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस यदि धनखड़ जी संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए कर लिए तो उनको जाना पड़ा। और एक कारण नहीं है, ये पॉलिटिकल, कई लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, कई लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। ये पॉलिटिकल स्वास्थ्य है। कौन लोग यूपी से जाएंगे, कौन आएंगे, कौन को रखना है, कौन को जाना है, किस मंत्रिमंडल को बदलना है, किस में रखना है, वो सब दिख जाएगा आपको। बिल्कुल घालमेल तालमेल चल रहा है। ये पॉलिटिकल कारणों से इस्तीफा है, ये स्वास्थ्य के कारणों से इस्तीफा हो ही नहीं सकता। आपका जो दूसरा ट्वीट है उसमें भी आप इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खेल बहुत गहरा है, बहुत बड़ा गेम है। इसमें फिर गेम क्या होगा? 2 साल पहले अपने जो टर्म है उससे पहले इस्तीफा दे रहे हैं धनखड़। आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ था क्या? इसके पहले एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा खुद दे रहा हो संवैधानिक पदों पे रह करके, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी परिस्थितियां हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें बिहार चुनाव का जाट का थॉट प्रोसेस या किसी चीज का क्या हो सकता है? बिहार में तो ऐसे ही पिछले दरवाजे से एसआईआर से ये जाना चाहते हैं। तो ये एसआईआर क्या है? एक बहाना है। एसआईआर के आड़ में इनको अपने वोट को बढ़ाना है और विपक्ष के वोट को घटाना है, बस, और कुछ है ही नहीं। अब देख लीजिएगा। तो बिहार ये लो ना कहीं कुछ, इसलिए बिहार का चुनाव तो ये नफरत पे लड़ेंगे या एसआईआर से लड़ेंगे। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बिहार उतना बड़ा वैक्यूम है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के लिए इससे बड़ा सुनहरा कुछ हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा वैक्यूम। और वैक्यूम बनाने में बीजेपी की भूमिका सबसे बड़ी है। उन्होंने नीतीश कुमार जी को हर तरह से, कभी कुशवाहा जी से घेर करके कह रहे हैं कि अब मैं कह रहा हूँ, जनता दल नहीं बोलेगा, कभी चिराग जी कहते हैं। तो इसके बीच में बीजेपी है। बीजेपी किसी भी तरह के संवैधानिक
पदों की गरिमा को बरकरार नहीं रखना चाहते, वो खत्म कर दिए हैं 11 सालों के अंदर। और आज ये साबित कर दिया कि पहले सतपाल जी फिर धनखड़ जी, मतलब इन्हें न तो किसी संविधान से मतलब, न तो किसी समाज से मतलब, न तो किसी लोकतांत्रिक मूल्यों से मतलब, न नैतिक मूल्यों से मतलब। बिल्कुल इनकी सियासत और सत्ता, चाहे ये जस्टिस वर्मा के मुद्दों को लेकर के तकरार हुआ हो, पहले हम विपक्ष कैसे दे दिया अभियोग, जबकि ये लोग बाप कर रहे थे, विपक्ष का क्यों ले लिया आपने बताया क्यों नहीं? नड्डा का अलग है कि आज से मैं जो कहूं वही, मैं जो कहूं, आप कैसे कह सकते हैं भाई? तो यानी नड्डा जी ने जो कहा उससे अपमानित महसूस करके उन्होंने, धनखड़ जी ने रेजिग्नेशन दिया, और इसके पीछे बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव भी आपको नजर आता है? सवाल नहीं उठता इसमें। बिहार कहाँ, बिहार को तो पहले ही लोग नाश करके रखे हुए हैं, नीतीश कुमार को फिनिश करके रखे हुए हैं। इन्हें तो अपनी साख बचानी है, क्योंकि आरएसएस नड्डा को हटाना चाहते हैं, तो उसी आड़ में ये लोग भी अपने जो जानी दुश्मन है बीजेपी में, उनको खत्म करना चाहते हैं। ये बीजेपी की अंदरूनी झगड़े और दो व्यक्ति का ईगो, आरएसएस का पॉलिटिकल प्रेशर के कारण धनखड़ की छुट्टी हुई है। धनखड़ जी ने लगा कि अब बीजेपी का प्रवक्ता मैं बन जाऊं इस कुर्सी पर रह के, ये सही नहीं है। और नड्डा जी के बाद तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उस चेयर पर 1 मिनट भी नहीं बैठेगा, ये तो जाट ही है। लगता है कि अब धनखड़ जी को कोई नई राजनीतिक जिम्मेदारी देने की योजना की जा रही होगी? समझ में नहीं आता है। 2 साल पहले जीवन में पहली बार इसमें राजनीति, जब इतने बड़े पदों पर धनखड़ जी नहीं रहे, तो अब बीजेपी के साथ धनखड़ जी इस जन्म में स्वाभाविक प्रक्रिया, और वो जब अपने ही समाज को अपमानित होते देखना चाहेंगे। बीजेपी के साथ रहने का मतलब है धनखड़ जी का अपने ही समाज से छुट्टी हो जाना। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, जिस तरह से इस्तीफा हुआ उपराष्ट्रपति का, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और वही सवाल पप्पू यादव जी भी उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों का जो हवाला दिया गया है, अगर स्वास्थ्य कारण वाकई में होते तो बेहतर इलाज हो सकता था, अगर वो अपने पद पर बने रहते। तो आखिर असल कारण क्या है, लगातार इसे जानने की उत्सुकता भी बढ़ रही है और कश्मकश भी चल रही है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।